दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में जो MQ1 टाइप का ड्यूअल स्टार्टर होता है उसके अंतर्गत अगर हमें रिमोटली कहीं और से 3 जगह से कंट्रोल करना है और साथ ही साथ स्टार्टर के ऊपर से भी स्टार्टर के जो स्टार्ट स्टॉप का बटन होता है उससे भी कंट्रोल करना है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। तो आप ये शुरू से अंत तक देखें ताकि कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आपको ना रह पाए। तो RYB हम 3 फेज लेते हैं और एक न्यूट्रल भी ले लिया है। हमें खास तौर में इसमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कॉइल 440 वोल्ट का होता है। 415, 420, 440 ऐसे करके वोल्टेज होता है इसमें कॉइल का, इसका जो स्टार्टर होता है। अब RYB तीनों फेज को हम स्टार्टर के जो टर्मिनल होते हैं, जो रिले का टर्मिनल होता है उसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। इसका ये पावर डायग्राम हम कंप्लीट समझा रहे हैं आपको। उसके बाद मोटर पे जो कनेक्शन होता है या तो स्टार में कनेक्शन या तो डेल्टा में कनेक्शन किया जाता है। उससे 3 तार जो आते हैं मोटर से, उस 3 तार को हम स्टार्टर के जो आउटपुट होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे R को एक R वाले टर्मिनल पे, Y को Y वाले टर्मिनल पे और B को B वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा पावर जो डायग्राम होता है वो इस स्टार्टर का कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। हो सकता है कोई डाउट है तो ज़रूर कंप्लीटली कमेंट करें क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर वीडियो बना रखा है कि स्टार कनेक्शन कैसे होता है, डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, कैसे किस तरह से करते हैं, उसको वीडियो बना चुके हैं। अब इसको हम 3 जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं, 3 जगह से, और एक स्टार्टर के ऊपर 4 जगह से हो जाएगा कंट्रोल। तो उसको कैसे करेंगे, तो हमने क्या लेना है, एक जहाँ पर से पहले जगह से करना है वहाँ पर रेड और ग्रीन, मतलब कि एक NC एक NO पुश बटन ले लेना है। उसी प्रकार से हम दूसरी जगह से जहाँ से करने वाले हैं उस जगह पर भी हम रेड और ग्रीन पुश बटन ले लेंगे। और जो तीसरी जगह से हमें कंट्रोल करना है उस जगह के लिए भी हम एक R जो रेड कलर का पुश बटन होगा उसमें NC होता है वो फिर एक बार और ले लेंगे। तो R ले लेंगे, जो रेड इंडिकेटर जो रेड पुश बटन है वो और जो ग्रीन पुश बटन है वो दोनों हम ले लेंगे। तो 3 जगह से, अब अलग जगह पर 3 जगह से हमें कंट्रोल करना है। तो 3 जगह पर हमको ऐसा NO NC का पुश बटन दो करके ले लेने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब जो हमारा रेड फेज है उसको उठाएंगे, NC जो रेड फेज जो आया हुआ है MCB से इस रिले के इनपुट पे, वहाँ से उठाएंगे और उसको ले आकर डायरेक्ट A2 कंडक्टर का जो कॉइल का टर्मिनल है इसका A2 वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अब जो B फेज है ब्लू वाला, उस फेज को हम उठाएंगे, उस फेज को लाकर 94 जो टर्मिनल है उस पे कनेक्ट कर देंगे। 93, 94 ये NO का कंटेक्ट है, तो इनपुट इसका NO पुश बटन का है 94 दे दिया। और यहाँ से हमारे जितने भी NO पुश बटन लिया हमने उसके जो हमारा जो इनपुट टर्मिनल होगा उस पर हम कनेक्ट कर देंगे। एक तरह से ये आउटपुट टर्मिनल हो जाता है। 93 इनपुट होना चाहिए, 94 आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पर 94 और जिस तरह से हमने इनपुट कनेक्ट किया था उस प्रकार से NO पुश बटन को हम सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से जो तीनों पुश बटन से जो हमारा आउटपुट निकलेगा उसको कंबाइन करके जो रेड जो पुश बटन है, मतलब कि NC पुश बटन है, उसको सीरीज में करते हुए हम आउट करेंगे। और तीनों जो NC पुश बटन है उससे सीरीज में आउट करेंगे और आउट करते हुए इसको ले जाकर के जो हमारा NC रिले का जो NC है 95 उस पर कनेक्ट करेंगे और 96 से आउट करेंगे और ले जाकर डायरेक्ट जो कॉइल का A1 टर्मिनल है वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अभी हमारा होल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ और साथ ही साथ जो स्टार्ट करने का अगर हमें होगा ऊपर से कंडक्टर से, वहाँ से नहीं हो पाएगा अभी। तो अब हम क्या करेंगे, NC का जो पुश बटन है उसके जो नीचे वाले टर्मिनल है वहाँ से ले जाकर 14 पर दे देंगे और 93 को भी 14 से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से होल्डिंग भी कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही साथ हमारा जो टर्मिनल पर जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर से हम ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वहाँ से भी ऑन ऑफ होगा। और साथ में साथ हमारा जो NO NC पुश बटन हमने साइड में लगा रखे हैं उससे भी हमारा ऑन ऑफ कंप्लीटली होगा। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये
और जैसे ये जो हमारा 93 है ना, उसको हमने क्या कर दिया है, 14 से कनेक्ट किया है। 14 से क्यों कनेक्ट किया है दोस्तों, ये एक तरह से हमारा एनो पुश बटन जो हमारा टर्मिनल पर दिया है, जो कंटेक्टर पर दिया है, उसको हम दबाएंगे तो 93 से 14 जो 14 नंबर है उससे होते हुए हमारा एनसी से होते हुए पावर जाएगा A1 पे और हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा। और ये होल्डिंग कैसे कर लेता है, तो 4 है ना दोस्तों, उसके जस्ट नीचे से कॉइल हमारी जो 14 नंबर है उसके जस्ट नीचे हमारा 13 नंबर एक होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, तो 13 नंबर हमें दिखाई नहीं देता है। और ये जब स्टार्टर हमारा कनेक्ट और जो हम पुश बटन दबाते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो कॉइल होता है ना, वो कॉइल चार्ज होती है और चार्ज होते ही वो आगे प्लंजर आगे खींच लेता है और हमारा जो कंटेक्ट लग जाता है तो 14 नंबर के साथ 94 जो है ना, और 14 के नंबर के साथ डायरेक्टली कंटेक्ट हो जाता है। तो जब तक हम उसको एनसी पुश बटन से ऑफ नहीं करते। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड नहीं रह पाया होगा। आप इससे ज़्यादा भी आप जितना भी आप पुश बटन लगाना चाहें इस तरह के स्टार्टर में आप लगा सकते हैं। और अगर कोई डाउट बनता है जिस पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं दोस्त, तो ज़रूर कमेंट करें ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह पाए। यहाँ पे डाउट हो सकता है तो ज़रूर उस डाउट को क्लियर कर ले, क्योंकि डाउट मन में रखना कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा ये स्टार्टर होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।